वहां की माननीय मुख्यमंत्री इस कमेटी को वहां जाने देगी, हमको जो है एयरपोर्ट पर नहीं रोकेगी, वहां की पुलिस हमको नहीं रोकेगी। ये रोकेगी इनका मतलब जो है उस सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। हम लोग वहां जगह पे जाना चाहते हैं, विक्टिम से या उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। वहां के पुलिस अधिकारियों ने क्या किया है, वहां का प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन किस तरह का, इस सब बातों की हम चर्चा करके एक जांच कमेटी जो हमारी है उसका एक रिपोर्ट तैयार के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, और अब ये लॉ कॉलेज में ये इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर महिला सांसद भी बहुत है, वहाँ पर सीएम खुद एक महिला है, तो ऐसे महिलाओं के केसेस में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, आरजी कॉलेज के अंदर जो हुआ है मेडिकल, उसका कितने महीने तक वहां पर चला गया, न केवल डॉक्टरों का, वहां की पब्लिक का, वहां के समाज में कि उसका कितना बुरा असर हुआ। उसके बाद लॉ कॉलेज के अंदर हमारे प्रोफेशनल जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर इस प्रकार का जो है कितना बड़ा धक्का है ये। हमारी बेटियां जो वहां पर पढ़ने जाती हैं, उनके माँ बाप जो उनको पढ़ने भेजते हैं, वो कितने अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। और मैं ये कहने देना कि भाई हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, तुरंत हमने 12-24 घंटे में लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्या उनका सम्मान, उनकी अस्मिता क्या वापस आएगी? ये मेरा कहना है। और टीएमसी का ये भी कहना है कि इसमें अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रखे, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल अननोन पर्सन क्लासमेट हो या कोई भी ऐसा नोन करता है तो उसमें सरकार की क्या जवाब देगी? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। हम लोग इस देश के अंदर हमारे युवा युवतियों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि अपने जान पहचान वालों के साथ हम इस प्रकार का दुष्कर्म करें। और कानून व्यवस्था में कह सकता हूं कि कलकत्ता के अंदर या वेस्ट बंगाल के ऊपर जिस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है, कानून का डर जो है खत्म हो चुका है, इसलिए इस प्रकार की घटना होती है। और आरोपी वहां पर टीएमसी से संलग्न है। आपने पढ़ा भी होगा, मीडिया के अंदर ये बात आई है कि उनके छात्र परिषद संबंध है, तीनों संबंधित है कि एक उससे संबंधित है, ये एक जांच का विषय है। तो इस पे आप लोग क्या फिर डिमांड करते हैं? हम डिमांड ये करते हैं कि जो विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा न्याय मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके पीछे, इन आरोपी के पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संगठन जो उनकी ढाल बनकर के खड़ा न हो। नंबर 2, एक न्यायिक में इस बात की डिमांड हम लोग करेंगे कि कॉलेज के अंदर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, किस प्रकार वहां सिक्योरिटी सिस्टम रहा, गार्ड वहां किस प्रकार काम कर रहे हैं, इसके लिए स्वतंत्र रूप से एक न्यायिक जांच होना चाहिए। आपने कमिश्नर का टेन्योर भी किया है, आपको यहाँ पर क्या चीजें समझ में आती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता बनर्जी काफी स्ट्रिक्ट कहती हुई नजर आती है, तो बीइंग अ कमिश्नर, फॉर्मर कमिश्नर, आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई है, या सरकार जो है वो वाकई में ढील दे रही है ऐसे मामलों पर? कथनी और करने में जो फर्क अगर किसी को महसूस करना हो तो जाकर के बंगाल में करना चाहिए। कि वहां मैं कई बार गया हूं बंगाल के अंदर, कई बार जांच कमेटियों के अंदर गया हूं, मैंने वहां देखा है कि कानून व्यवस्था के किस प्रकार से तार तार हो रहे हैं, गरीब आदमी किस प्रकार से वहां लुट रहा है, गरीब आदमी किस प्रकार से हिंसा का शिकार हो रहा है, किस प्रकार से वहां की महिलाएं, बेटियां और बहनें जो हैं किस प्रकार से अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये शर्मनाक बात है, उनके लिए भी शर्मनाक बात है और देश के लिए भी शर्मनाक बात है। ममता बनर्जी से आप रेफर्मेशन की डिमांड करेंगे, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर लगातार हो रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले ही उनका त्यागपत्र की मांग की है। हम लोग न्याय की मांग करते हैं और मैं ये मांग करता हूं कि ममता दीदी हमको जो है वहां स्थान पर जाने देगी, जगह पर जाने देगी, लोगों से मिलने देगी, हमारे ऊपर को पाबंदी नहीं लगाएगी या हमको जो है एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सर, आखिरी सवाल है, आप कोलकाता के लिए कब रवाना हो काम करेंगे? क्या जवाबदेही आपकी इस कमेटी में रहेगी? कैसे? देखिए, हम जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब लोगों से हम मिलेंगे, जो भी इस घटना के इसमें है, जिन लोगों को इस घटना की जानकारी है, जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें ये कौन लोग हैं, और जो लड़की है उनके परिवार वालों से उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे। जगह पे हम जाएंगे, कॉलेज का जो वहाँ का प्रशासन उससे मिलने की कोशिश करेंगे, पुलिस अधिकारियों से हम चर्चा करेंगे और अपनी एक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। जनरल पब्लिक से हम मिलेंगे, वो क्या महसूस करते हैं, वहाँ की महिलाएं क्या महसूस करती हैं, कलकत्ता के अंदर क्या हो रहा है, ये जनरल हम लोग करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।